हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई जानकारी के साथ। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम से मैं फंस गया था। तो आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं। तो इसी के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। जितने भी भक्त मेरे भी ये वीडियो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आखिर मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं, हमारी क्या गलती होती है जिसके कारण हमारी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। आखिर हम वहाँ क्या गलती करते हैं और हमारी क्या भूल होती है, क्या मिस्टेक होती है जिसके कारण हमारी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। तो इसी की जानकारी हेतु हम लोग आज बात करना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और भाई थोड़ा चैनल पर नए आए हैं तो भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी सब्सक्राइबर से मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। जितने भी भक्त हैं उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो अच्छी, चाहे 10 में से एक बात भी अगर अच्छी लगी उन्हें तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं जो मैं आज बताना चाहता हूँ। मंत्र सबसे पहला कारण ये है कि हम लोग संकल्प करते हैं। तो संकल्प किस प्रकार से करते हैं? जब हम कोई साधना चालू करते हैं या साधना करते हैं तो वो सबसे पहले संकल्प किया जाता है। और संकल्प अगर कर लेते तो उसमें नाम गोत्र का सब कुछ आइडेंटिटी देना पड़ता है, तब जाके संकल्प हम लोगों का पूरा होता है। और सबसे पहली बात, अगर गुरु द्वारा किया गया हो संकल्प तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपने आप से करते हैं संकल्प तो उसमें कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर फिर भी बहुत सी अगर आपको जानकारी है और अगर आपने संकल्प किया है उसके बावजूद अगर आपके मंत्र सिद्ध नहीं होते, उसके कारण बहुत कुछ है कि आपके मन में अशांति है, आपके मन में शांति नहीं है। जब तक मन को शांत नहीं करोगे, जब तक मन को स्थिर नहीं करोगे, तब तक मन आपको कैसे लगेगा? आप जिस भी देवी देवता के प्रति पूजा या निष्ठा से समर्पण करते हैं, अपने जिसके मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिस भी इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का आप जाप कर रहे हैं, उसके प्रति आपका मन कैसा लगा? आप साधना करते हैं, आपका मन हजारों जगह भटकती है। ये सबसे पहला हम लोग का गलती होती है, जिसके कारण भी मंत्र सिद्ध नहीं होते। क्योंकि अगर हम लोग किसी देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं और हमारे ध्यान अगर दूसरी तरफ जा रही है तो वो मंत्र की शक्ति को कवर नहीं कर सकती हैं। वो मंत्र की शक्ति हमारी ऊर्जा, हम उस ऊर्जा को कवर नहीं कर सकते, उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते। उस मंत्र की ऊर्जा जितनी भी होती है, कोई भी मंत्र हम जाप करते हैं तो उसकी एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा को हम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ध्यान उसमें रहता ही नहीं। हमारा ध्यान तो हजारों चीज़ों में भटकती है। तो इसी प्रकार हमारी मंत्र की अशुद्धि वहीं हो जाती है। दूसरी, हमें गलत सोच नहीं लानी चाहिए। मान के चलो साधना में जो गलती तो होती है, किस किस कारण से हमारी मंत्र की सिद्धि नहीं होती उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो साधना के बाद भी हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ ऐसे भी होती है। हम लोग को समय पर रहना पड़ेगा। जिस भी देवी देवता या जिस भी इष्ट की मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसके भरोसे रहना पड़ेगा। उसमें कितनी परीक्षा आएँगी, कितने कठिनाई होंगी, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होता है, उसका दूसरा कारण है कि हम लोग का मन में बहुत कुछ गलत सोच आता है। इतना गलत सोच आता है, कभी गुस्सा आता है, तो कभी मन करता है कि मैं मंत्र का जाप ना करूं, छोड़ दूं बीच में, तो मैं गलत आदमी हूं, तो मैं सही आदमी नहीं हूं। हज़ार प्रकार की सोच आती है। तो वहाँ मंत्र की क्या बोलते हैं, उसकी अशुद्धि होती है, उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मंत्र में अगर मैं जाप कर रहा हूँ तो उस मंत्र की देवी देवता की अगर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, एकांत में एक में ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा मंत्र कैसे सिद्ध होगा? आप ध्यान यहाँ मंत्र जाप कर रहे हैं मुँह से और ध्यान आपका दूसरा जगह है। आपका आसन सिद्ध किया हुआ नहीं है। आपके
कोई भी मंत्र जाप करने से पहले इंद्रदेव को एक वरदान है कि जितने भी मंत्र जाप होते हैं, जितनी भी सिद्धियां होती है ना, तो उसका सारा फल इंद्रदेव को मिलता है। आपको अगर मालूम ना हो तो आप लोग गूगल करके देख ले सकते हैं या शास्त्र पढ़ सकते हैं। आप जितने भी जाप कर रहे हैं, जितने भी साधना कर रहे हैं, वो इंद्रदेव को प्रदान, उसको वरदान है देवी देवताओं से कि जो भी मंत्र जाप करेंगे उसका सारा फल इंद्रदेव को मिलता है। तो उसका एक नियम है उसको, ताकि उसको वो फल ना मिले, आपको मिले। तो उसकी जानकारी हेतु आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और आपके पास अगर गुरु नहीं है तो आपको कौन बताएगा कि वो क्या मंत्र है, क्या स्तोत्र है, जिसको जाप करने के बाद अगर आप अपना मंत्र या साधना करते हैं तो उसका फल सिर्फ आपको मिलेगा। तो वो आपको बताएगा कौन? तो बहुत कुछ नियम होते हैं। उसके बाद साधन, ये आपका जो आसन होता है उसे सिद्ध होना चाहिए। आप जब भी आसन में बैठते हैं आपको गंगा जल से आपको शुद्धि करना पड़ता है, पंच देवता का पहले पूजा करना पड़ता है, तब जाके आपका साधना स्टार्ट होता है। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा साधना कि आप कर दिए तो साधना आपका मंत्र जाप करें तो मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, नहीं होती है। ऐसे में बहुत परेशानी आएगी। ये सब करने के बाद और भी बहुत सी, आप कहीं जाएंगे तो वहाँ आपका मन हो, ध्यान दूसरा हो जाएगा। तो वो सब आपको देख के चलना पड़ेगा। मन में, मुंह में कड़वा वचन नहीं होना चाहिए, गलत सोच नहीं आना चाहिए, गलत इरादा नहीं होना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको मन को शांति रखना पड़ेगा। जितने भी साधक है ये बात कान खोल के सुन ले, अगर नहीं मालूम है तो मैं आज बता देता हूँ। जितने भी साधक है, आप शिव मंत्र करें या ना करें, लेकिन जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधना करते हैं, उसका मन सन भंकुर होना चाहिए। सन भंकुर का मतलब क्या होता है कि उसका मन तुरंत शांत हो जाना चाहिए। हम लोग का मन में अगर कोई भी मंत्र आप करेंगे ना तो विकार ऑटोमेटिक आना ही है, क्योंकि जो वो मंत्र जो होता है ना वो विकार को मारता है, पीटता है, उसे भगाता है। और मंत्र वो विकार पूरी कोशिश करता है कि मैं यहाँ से ना जाऊँ। और उस विकार को आप जब तक नहीं मारोगे तब तक आपके अंदर से वो विकार आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पूरे जीवन भर का वो विकार जमा हुआ है। वो सिर्फ मंत्र से ही भाग सकते हैं। तो ये सब बहुत कुछ नियम है, आपको मालूम नहीं होगा। आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे तो आप पिछले दिनों जो साधना से पहले जितने भी गलत काम किए हैं, जितने भी कुछ किए हैं, वो सब गलत चीज़ आपके पास इकट्ठा होकर उसका ताकत अलग है, तो उसको भगाने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। तो ठीक है, अगला वीडियो में हम बताएंगे फुल जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।